हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन का मॉडल पेपर लगाएंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए रामबाण साबित होगा। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन का जो टेस्ट सीरीज दिया जाता है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि इसका कलेक्शन और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक तरफ पुराना नाम का होगा और दूसरे तरफ उसका नया नाम होगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, कुंभा को जो बोला जाता था, ये कुंभा पुराना नाम है, तो कुंभा को बोला जाता था काबुल। ठीक है, और परुष्णी जो बोला जाता था, परुष्णी जो बोला जाता आपको, रावी नदी को परुष्णी बोला जाता था। और सदा नीरा जो अभी वर्तमान समय में गंडक को बोला जाता है, सबको पता होगा। और शतुर्दी बोला जाता है सतलज नदी को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख दर्रे और उससे राज्य से रिलेटेड है। इसमें भी आपको सूचीबद्ध करना है। तो देखिए, पालघाट दर्रा ये केरल में बिल्कुल सही है, भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है, और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में, ये भी ठीक है। शिवकिला दर्रा ये देखिए बिहार में नहीं, ये आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में पड़ता है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो बिग बैंग जो थ्योरी है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, और इसको जॉर्ज लेमेटर दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में स्थित है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में स्थित आपका बुध और शुक्र स्थित है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर आपको ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुराने नाम और वर्तमान नाम से जुड़ा हुआ। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, फार्मोसा ताइवान ये बिल्कुल सही है, बर्मा वर्तमान में इसको म्यांमार को बोला जाता है। श्याम तो पता है, थाईलैंड को बोला जाता है। सेलियस बरी ये बोला जाता है, इथोपिया नहीं, इथोपिया को नहीं बोला जाता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे को बोला जाता है आपको सेलियस बरी। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ आपको समाचार पत्र दिया हुआ और दूसरा उसको प्रारंभ करता। तो देखिए, ये बॉम्बे कॉपरिकल जो था, इसको जो शुरू किया था, ये किया था फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल्थ पत्रिका सबको पता होगा, एनी बेसेंट इसको शुरू किया था। और लीडर पत्रिका जो था आपका, वो मदन मोहन मालवीय शुरू किया था। और सर्च लाइट जो किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा किया था। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच अभिव्यक्ति जो शिक्षा का लक्ष्य था, तो उसमें क्या बोला गया था शिक्षा से रिलेटेड। तो उसमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों की साक्षरता को बढ़ाना था। देखिए, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये श्यामा लाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है कि निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसको जो लिखा है आपको एम.एन. राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। देखिए, अकबर से संबंधित है, अकबर की विजय के संबंधित में आपको ये लाइन दिया गया है, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, काबुल विजय 1581 इसमें काबुल विजय प्राप्त करता है, ये ठीक है आपका। ये आपका गुजरात विजय 1585, ये गुजरात विजय 1585 नहीं, गुजरात विजय जो होता है इसका 1572 में होता है। इसमें भैया मुजफ्फर खान को, देखो मुजफ्फर खान तृतीय को अकबर गिरा गिरा के मारता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपको गुजरात विजय 1572 इसमें हुआ। बाकी सिंध विजय 1590 ये भी ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 तो आपको सबको पता ही होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से लॉटरी समिति 1817 संबंधित था। तो 1817 किससे संबंधित था, तो शहरी नियोजन से संबंधित था। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बटलर कमेटी 1927 ईस्वी से संबंधित है। तो बटलर कमेटी जो 1927 में स्थापना हुआ था, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध को सुधारना था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था। तो स्वराज सभा जो आपका रखा था, ऑल इंडिया होम रूल लीग अपना नाम रखा था। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये आपको जो थे मजरुल हक थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपका गंडक नदी है। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला जहां है, आप सीधा आंख बंद के भागलपुर लगाइएगा।
राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से कहाँ से चुने गए थे? तो ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। किस शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया गया था? तो ये जो निर्माण करवाया गया था जहांगीर के शासनकाल में निर्माण किया गया था, और जहांगीर के शासनकाल के ही स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। देखिए अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, तो ये उत्सर्जनों के लिए वृक्क तंत्र का यूज किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी? तो संघीय शासन की जो व्यवस्था है आपको 1935 शासन अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। और संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये आपको कनाडा से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पंचायत आपको संबंधित है, ये 9 से भाग 9 से, नगर पालिका है 9 के का से संबंधित है, सरकारीय समितियां भाग आपको खा से 9 के खा से संबंधित है, अधिकरण जो है आपका वो 10 से रिलेटेड नहीं है। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो 60 और तथा 500 अधिकतम हो सकती है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, एक तरफ राज्य और वो अस्तित्व में आने कौन सा साल ये अस्तित्व में आया था? तो देखिए नागालैंड जो आपका आया था ये 1963 ईस्वी में आया था, और आपको पता है झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, और तेलंगाना हाल फिलहाल हुआ सबको पता होगा 2014 में, और सिक्किम जो अलग हुआ था 1975 ईस्वी में। देखिए ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो प्रोटीन को जो अमीनो अम्ल में बदलता है भाई वो पेप्सिन बदलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय जो पाया जाएगा उभयचरों में पाया जाता है। मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति जो आपको है वो प्रभावी मांग को नियमित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय है। ये क्वेश्चन देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो इस मामले में जो इसका आंसर होगा आपको गुजरात होगा पहले नंबर, फिर कर्नाटक होगा, असम होगा और हरियाणा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? देखिए तना किसका नहीं है? ये गन्ना का तो है, अदरक का भी है, और ये आलू का भी है। ट्रिक भी पता होगा, हद कर दी आपने, ये शकरकंद का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ये नियासिन की कमी तो ठीक है, पेलाग्रा होता है, ये तो सही है भाई। ये थायमिन, ये भी बेरी ये भी सही है। ठीक है, विटामिन के, तो विटामिन के से बांझपन गलत है। विटामिन के की कमी से वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त से रिलेटेड है विटामिन के। और जो बांझपन जो होता है भाई वो विटामिन ई की कमी से होता है। अब विटामिन डी तो आपको पता है रिटेक्स बोला जाता है, सूखा रोग से रिलेटेड है। देखिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-31 है। बेगूसराय में चौकीदारों कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से कर्म वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, इसी का नाम दृष्टि है। ऐसा क्वेश्चन सेट करता है जो आपकी दूसरा किताब में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको जलप्रपात और नदी से दिया गया है। देखिए दूध सागर जो है, दूध सागर आपको मांडवी नदी की तरफ मिलेगा। ठीक है, और ये डुडुमा जो मिलेगा आपको मचकुंड में मिलेगा। ठीक है, और कौन सा बच गया? जोग और गढ़सोपा तो आपको पता है शरावती नदी पर है, और एक जो लास्ट के बच गया गोकाक आपको घाट प्रभा नदी में देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसको जो अनुमोदित करता है कृषि लागत और कीमत आयोग नियुक्त करता है। नहीं, ये नहीं करता है, ये गलत है। इसका जो आंसर होगा आपको ये हो जाएगा, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति इसको नियुक्त करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति इसको नियुक्त करता है। देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है।
गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए आंख मूंद के सब जॉन गास्टिन को मत लगा देना दोस्त, गवर्नर जनरल पूछा है तो गवर्नर जनरल जो होगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। देखिए जॉन गास्टिन जो था ना, जॉन गास्टिन ये एक इंजीनियर था, ठीक है। तो जॉन गास्टिन के समय में ये बनना शुरू हुआ था 1784 ईस्वी में, ठीक है। और ये पूरा बनकर जो तैयार हुआ था भाई वो 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ये किस लिए बनाया गया था? तो ये अनाज को रखने के लिए, भंडारण के लिए ये बनाया गया था। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीपा नारायण सिन्हा के समय में हुआ था। देखिए पुनौरा धाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, पुनौरा धाम कहाँ स्थित है, ठीक है, और जिसे स्वदेशी दर्शन के अनुसार रामायण सर्किट में शामिल कर लिया गया है। तो पुनौरा धाम माता जानकी से रिलेटेड है, जो कि कहाँ है, ये सीतामढ़ी में है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो मिलान से रिलेटेड है, सूची 1 से सूची 2 का। देखिए जूनागढ़ अभिलेख, मुझे जहाँ तक पता है ये आपका रुद्रदामन से रिलेटेड है, जूना अभिलेख, ठीक है। और ये आपको ये तक्षशिला लेख जो है ये रिलेटेड है आपको पतिक से रिलेटेड है, 2 हो गया। और गंधार कला जो विकसित हुआ था, आप लोग भी पढ़े होंगे, ये कुषाण के समय में गंधार कला विकसित हुआ था। और मिलिंद पन्हो जो हो जाएगा आपको लास्ट में जो बच गया आपको मिनंडर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, पहले आप जो जानते हैं उसको कोरिलेट कीजिए और जो लास्ट में बचेगा उसको आप मिला लीजिए। तो इस टाइप से आप अपना ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक तरफ आपको अधिकारी देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड विभाग पूछा जाता है, ठीक है। तो ये महाबालाधिकृत जो है सेनापति था, ये सही है। महादंड नायक न्यायाधीश से था, ये भी सही है। संधि विग्राही ये था आपको युद्ध मंत्री, युद्ध एवं शांति विषय से रिलेटेड है। और भंडार गृहकृत ये जो आपको था राजकोष का अधिकारी होता था। तो इसका आंसर क्या है, सारा ये सही सुमेलित किया गया है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको ये मिदनापुर नहर जो है ये कंसावती नदी, कसाई नदी, ये तो ठीक है भाई। तवा परियोजना कृष्णा नदी, नहीं, तवा परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है दोस्त, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी, ठीक है। अगला भी मेटूर बांध, तो ये तो ठीक है, कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर है, ये भी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? तो धर्माचार्य जो था आपको मुल्ला बहबहानी था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ यात्री है और उससे देश कहाँ से रिलेटेड है वो। देखो इब्न बतूता मोरक्को के था, एकदम सही है। मार्क पोलो इटली के था, ये भी एकदम ठीक है। अब्दुल रज्जाक, अरे भैया ये तुर्की के नहीं था, ये था फारस के था। और ये देवराय द्वितीय के समय में आया था दोस्त, देवराय द्वितीय के समय में आया था ये अब्दुल रज्जाक। और नूनीज कहाँ के हैं? तो नूनीज पुर्तगाल के, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये आपको जो लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए एक तरफ केंद्र है और दूसरा तरफ खनिज है, ठीक है, मतलब किस लिए फेमस है ये। देखिए मकूम जो आपको प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है मकूम, ठीक है। दिल्ली राजहरा, ये दिल्ली राजहरा जो है आपको ये लॉ एस्क से रिलेटेड है। कोरापुट बहुत सुने होंगे, कोरापुट ये आपको बॉक्साइट से रिलेटेड है। और चित्रदुर्ग जो है आपको मैग्नीज से रिलेटेड है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, फर-ए-इजादी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ये देखिए फर-ए-इजादी, तो ये जो आपको शुरू किया गया था ये शहाबुद्दीन सुहारवर्दी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। देखिए दृष्टि बुक में आपको बहुत क्वेश्चन नया देखने को मिलता है, ठीक है। किस मुगल बादशाह की सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या करा दिया गया था? तो ये फर्रुखसियर को हत्या करा दिया गया था। फर्रुखसियर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये इसका जो राज्याभिषेक हुआ था ये पटना में हुआ था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता है 1953 में राज्य पुनर्आयोग SCRC में कौन सा शामिल था? देखिए आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953, फजल अली तो इसमें जरूर होगा, ढूंढो उसमें। देखिए न्यायमूर्ति फजल अली, यही मारो आंसर, न्यायमूर्ति फजल अली और हृदयनाथ कुंजरी और के पनिकर, ये तीनों शामिल था।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, स्मारक और निर्माता। देख भैया, मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो में सबको आपको वीडियो दिखा दिखा के बताया था। देखिए अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, मेरा फेवरेट अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बनाया था उसको। अब बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इसको अकबर बनाया था, ये भी सही है। और मोती मस्जिद आगरा, देखिए मोती मस्जिद आगरा वाला पूछ रहा है, तो आगरा वाला शाहजहाँ सही है। मोती मस्जिद दिल्ली, देखो मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको औरंगजेब बनाया था। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फंसाता है इसमें फंसना मत। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब बनाया था और मोती मस्जिद आगरा में है जिसको शाहजहाँ बनाया था। अगर लाहौर वाला पूछा है, वो देखो लाहौर में भी है दोस्त, लाहौर वाला अगर आपसे पूछता है तो आपको वो बनवाया था जहांगीर, देखो उसको जहांगीर बनवाया था। तो ये 3 क्वेश्चन आता है मोती मस्जिद से। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक तरफ आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो ये देखो फौन जो होता है ना, फौन अल्पास पथ पथ में निकलता है ये, ठीक है। और ये सिमुक, तो सिमुक जो आपको देखने को मिलता है ये कुर्दिस्तान की तरफ मिलता है, ठीक है। और सांता आना जो मिलता है आपको कैलिफोर्निया में मिलता है। और ये जोंडा जो आपको अर्जेंटीना की तरफ मिलता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एकदम प्योर बायोलॉजी पूछा है एकदम। ये तो प्रतिबंधन एंजाइम इसमें यूज करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, हमारी आंखें का कौन सा भाग परावैंगनिक किरणों की अवशोषण करता है। देखिए हमारी आंखों का कौन सा भाग परावैंगनिक बी विकिरण का अवशोषण करता है, तो ये करता है कॉर्निया, ठीक है। स्वच्छ मंडल भी इसको बोला जाता है और कॉर्निया को आपको दान में भी दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखो भैया परिधि पूछ रहा है, तो उसका जो आपका जो आंसर जो आपको लगाओगे, किसको लगाओगे, तो ये स्वच्छ लगाओगे, स्वच्छ कॉर्निया। देखिए 57 का जो होगा, पौधों की तनों की वृद्धि के लिए हम जो यूज किया जाता है तो किया जाता है पार्श्व विभाज्य योतक में यूज किया जाता है, ठीक है, या इसको बोल जाते हैं कैम्बियम भी इसको हम बोल सकते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायित्व है। तो रंग के लिए हम आइरिस का यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में इसको परितारिका बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। तो आग भैया फास्फोरस पकड़ लेता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ अंग का नाम है और उसकी विशेषता है। तो देखिए अमाशय किससे रिलेटेड है, तो अमाशय पेट से रिलेटेड है, इसमें अम्ल का निर्मोचन होता है, आपको भी पता है। और देखिए छोटी आंत का क्या काम है, तो छोटी आंत का जो काम होता है पचे भोजन को रुधिर वाहकों में अवशोषण करवाता है। और बड़ी आंत का जो काम होता है वो जल का अवशोषण करने का काम होता है। और जो यकृत आपको पता होगा, यकृत ये शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए अगला भी सूचीबद्ध करने के लिए कह रहा है, एक तरफ अम्ल का नाम है और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है। देख भैया फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सब पढ़ा होगा, फॉर्मिक एसिड चींटी का डंक में पाया जाता है। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है, चूने का पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए टार्टेरिक अम्ल, ये साबुन कहाँ से आ गया, साबुन नहीं होगा इसमें, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल जो पाया जाता है आपको वो इसमें इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपको वो खाने का सोडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा सुमेलिखित में कर दिया हूँ, इसको याद रखना। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, पौधे के भाग और उनका कार्य। देखिए दृष्टि का क्वेश्चन जो होता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है। ये रंध्र जो होता है ना भाई, रंध्र जो हमको वाष्पोत्सर्जन के लिए यूज करते हैं। और जाइलम जो होता है वो आपको जल का परिवहन में यूज करते हैं। और फाइलम जो होता है वो भोजन का परिवहन में यूज होता है। और मूल रूम जो होता है जल का अवशोषण में होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक तरफ आविष्कार और उसके कौन खोज किया है। देखिए कीवनन का जो खोज किया था आपको, ये किया था लुईस पास्चर। और पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, तो ये आपको पता है, ये फ्लेमिंगवा किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और चेचक का जो किसने किया था, तो चेचक का खोज एडवर्ड जेनर किया था। और ये बैसिलस एंथ्रोसिस, ये भैया रॉबर्ट कोच किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसमें अग्निरोधक बनती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो ये मेलामाइन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है। देखिए ये भी बायोलॉजी बहुत तगड़ा पूछा है। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करता है। तो ये लंबी शाखा बंधवित तंत्रिका कोशिकाएं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोषण निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। ये बहुत बार पूछा जाता है ये शोषण वाला, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए मिलान से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए एक तरफ पदार्थ है और दूसरा तरफ पीएच मान दिया गया है। तो इसमें देखिए मानव रक्त का पीएच मान सब पढ़ा होगा 7 होता है, 7.3 से 7.5 होता है, ये आपका सही है। और दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 6.4, ये भी सही है। और मानव का जो लार होता है वो 5.5 से 7.5 होता है। और मानव मूत्र का जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। देखो भाई, मधुमक्खियों के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ से आराम मिलता है। देखो आराम बोला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो किससे आराम मिलेगा, तो उसको बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया प्राकृतिक स्रोत और उसमें अम्ल। तो देखिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें देख भैया मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है। और इमली में तो सब पढ़ा होगा, एकदम खाता है तो टेट्राइक एसिड पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में जो भैया ऑजेलिक एसिड हो जाएगा, और सिरका में भैया एसेटिक एसिड हो जाएगा। तो ये चारों को आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखो मिलान से है, दृष्टि लगता है भांग खा के क्वेश्चन सेट किया है, इतना क्वेश्चन मिलान वाला कर दिया है। देखिए अगला देखिए समांगी मिश्रण, और अगला जो है मिश्र धातु, किससे क्या मिलता है, ठीक है। देखिए पारद और कोई अन्य धातु, तो ठीक है भैया पारम तो अमलगम होता है, ये सही है। तांबा और जस्ता पीतल, देखिए भैया इसको याद रखने की, बड़ी बीपीएससी 67 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तांबा और जस्ता तो ये पीतल से रिलेटेड, आप पिताजी याद रखना, देखो पिताजी, ठीक है। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तो इस टाइप से। तांबा और टिन किससे रिलेटेड है, तो ये कांसा से है। सीसा और टिन शोल्डर, ये चारों मिला हुआ सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो सिंधु घाटी सभ्यता से है, ये भी पीछे नहीं छोड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता लगा ही रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है, तो ईंटों का जो अलंकरण मिला है आपको कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो आपका त्रिपुरा में है, मैप में आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईसापुर 6ठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था, तो आपको पता है मगध था, चंद्रगुप्त मौर्य हीरो था उस टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सारनाथ से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, तो आपको ये पता होगा, फेमस क्वेश्चन है ये, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकतावाद आपको जैन धर्म से रिलेटेड है। ये देखिए बिंदुसार मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक बिंदुसार का अशोक जो था, ये बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा, उज्जैन से था, ठीक है। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है, तो ये आपको जो देखने को मिलता है 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है, तो ये हिंदुओं और बौद्धों एवं जैनों से, तीनों से है जी, याद रखना इसको। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, हम्पी में है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे, तो ये शंकराचार्य थे। देखिए मराठों एवं अफगानों के मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो ये आपको ये जहांगीर था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तिशालियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किया था, तो शिवाजी को तोप कौन दिया था, तो और ये अंग्रेज लोग दिया था। चलिए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसका जो आंसर होगा आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। देखिए 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कहाँ पर शांत घाटी अवस्थित है। देख शांत घाटी आपका जो है केरला में, अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो कैलिफोर्नियम भी है, कैलिफोर्निया, ऐसे न पूछ दे कैलिफोर्निया वाला तो ये मत बोलना नहीं पता है हमको, आज बता दिया मैं, ठीक है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो ये तो ठीक है फेमस क्वेश्चन है, 1896 इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, अरे भैया ये 67वीं में पूछा था, ठीक है, 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था और मैं गलत मार के आया था, ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया था। देखो आज सही करता हूँ इसको। देखिए
कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ये हीरो था, पैथिव लॉरेंस था, और ये अल्फ्रेड क्रिप्स भी था, और ये एबी अलेक्जेंडर था, ये चोट्टा ये नहीं था, विलियम वुड नहीं था। ये 67वीं में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखना, ये घुमा फिरा के पूछते रहता है। देखिए 86 देते हैं, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये विठल भाई पटेल को चुना गया था। ककोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, इसको कौन भूल सकता है। ककोरी ट्रेन के नायक रामप्रसाद बिस्मिल था। अगला जो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सैयद हैदर रजा ने किया था। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये काम किया गया था। देखिए भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, कौन सा इसका अध्यक्ष था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संपन्न किससे किस देश से प्रेरित था। तो ये तो आपको पता होगा सबको, फ्रांस से संविधान से रिलेटेड है ये। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। ये भी क्वेश्चन देखो एकदम घुमा फिरा पूछते रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। कौन सा दिन हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अरे भाई इसको दो बेटा था ना उसका, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दोनों को दीवार में चुनवा दिया था 5 साल के एज में, इसीलिए उसी के उपलब्ध में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अधिकेंद्र भूकंप का वह एक बिंदु है जो संबंधित है। तो अधिकेंद्र किससे रिलेटेड है। तो ये आपको जहाँ से उगता है ना ये क्रिएटर वाला, उसी को बोला जाता है। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठभूमि बिंदु से उसको उगता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बड़ी फंसाता है जी। चंद्र ग्रहण घटित कब होता है। तो ये पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ये देखिए मोना लोबा उदाहरण है। मोना लोबा ये बहुत पूछा जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जी। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो ये ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। ये बैरोमीटर वाला देखो आते रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या पूछा यहाँ पे, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, तो अचानक गिरेगा तो पता क्या होगा, आंधी तूफान आ जाएगा, झंझावार आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूर की वस्तुएं सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। सब ढूंढ रहा होगा कहाँ गया पैरोमीटर, यहाँ पैरोमीटर नहीं होगा। पैरोमीटर जो होता है वो आपको उच्च टेम्परेचर के लिए पैरोमीटर यूज करते हैं, यहाँ क्वेश्चन अलग है, ठीक है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप का तापमापी किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होता है, इसको तो खैर बातें करना बेकार है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो बच्चा को पता होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन देखो ठीक है, बहुत सारे इसको गलती कर सकता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था, भाई भूल गया क्या। E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। m से मास है, c से प्रकाश के चाल है, ठीक है, E से एनर्जी है। तो ये कौन दिया था, सबको पता चल गया, आइंस्टीन दिया था। चलिए जब प्रकाश की तरंगे, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्त, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रभावित होगा, तो केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो ओम मीटर जो है भैया विद्युत प्रतिरोध को मापता है। पीतल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो हमको आपको ट्रिक दिया है ना पिताजी, देखो इससे कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। पी से पीतल और ता से तांबा और जा से जिंक, ढूंढो तांबा और जिंक कौन ऑप्शन में, उसके हिसाब से मारो। कहाँ है तांबा और जिंक, देखो तांबा और जिंक, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए, ठीक है। रबड़ किसका उत्पाद है। तो रबड़ जो है लैक्टस का उत्पाद है। फूल गोभी के पौधों को कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी के पौधों को जो आपको पुष्पकर्म खाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है। ये भी घिसा हुआ क्वेश्चन है, एथिलीन है। निम्नलिखित इमारतों में कौन सा इमारत शान फतेहपुर कही जाती है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है।
शान फतेहपुर कहा जाता है। शान फतेहपुर जो है ना भाई, ये जामा मस्जिद को कहा जाता है। अच्छा, घोड़े की नाल के आकार वाली मेहराब सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाई गई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये जो भैया अलई दरबार में लाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो ये तो कोरोमंडल कहलाता है। सेवा का अधिकार अवधारणा किस देश से लिया गया है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुआ था आपका ये ग्रेट ब्रिटेन से हुआ था। देखिए जुगनू क्या है? ठीक है, सब सोचेगा जुगनू एक तारा है, तारा नहीं है, जुगनू एक प्रकार का कीट है। किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है। आनंद मठ को कहा जाता है। देखिए पौधों में गंधक की कमी का लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। देखिए पौधों में गंधक की कमी का लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। तो ये आपको कहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है? तो ये ऊपरी पत्तियों पे देखने को मिलता है, जो पीला हो जाता है जी। अच्छा, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? तो ये 1956 में हुआ है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? देखो मैथिली कोकिला भारत के नहीं पूछ रहा है, बिहार के पूछ रहा है। सब सरोजिनी नायडू पे चला गया घूम के। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? तो मैथिली कोकिला आपको विद्यापति को कहा जाता है। और भारत कोकिला कहा जाता है, देखो भारत वाला पूछेगा ना तब लगाना नायडू को, ठीक है। अच्छा देखिए बजट से भी देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया है। बीपीएससी बजट से 2 क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। दूसरा सेट में आपको नहीं को देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन, सब अलाय बलाय सेट कर देता है। देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 में मिशन शक्ति के लिए कितने बजट का आवंटन किया है? तो 3134 करोड़ का। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा? तो ये आपको लाया जाएगा 2000। देखिए अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? देखो मेरा करंट अफेयर आप लोग देखा कीजिए, उसमें मैं करंट अफेयर पूरा डीपली बताता हूँ और वही बताता हूँ जो एग्जाम में आता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है? तो ये आपको कितनी राशि का हुआ है? 73,000 करोड़ का हुआ है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को नर्सिंग क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है? देखिए भैया फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड तो ये किसको मिला है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नजिया परवीन को दिया गया है। किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया था? तो ये भी चर्चा में था, आपको शरद कमल को दिया गया था। हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी स्मृति में बनवाया गया है? तो देखिए ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो बनाया गया था ये नाथ प्रभु कोपगेंडा को बनाया गया था और नाथ प्रभु कोपगेंडा को ही बेंगलोर शहर का संस्थापक बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रेज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया था आपको? ये भी बहुत चर्चा में क्वेश्चन रहा था। तो ये कार्लोस सौरा को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, G20 तो धूम मचा दिया है इंडिया में। 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई आगामी G20 2023, आपको पता है 2023 का जो इंडिया में मनाया जा रहा है और इसका थीम पूछ लिया है। तो कोई बात नहीं, वासुवैध कटुकम्बम आपको इसको थीम घोषित किया गया है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा का लॉन्च किया गया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया है। देखिए COP27 आयोजन कहाँ होगा? तो COP27 का जो आयोजन होगा वो शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप 2022 में प्रतियोगिता किस देश ने टीम ने जीता था? तो ये आपको पता है भैया, इंग्लैंड जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ वाला, स्वच्छ है तो आंख बंद करके मार दो इंदौर, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में तो इंदौर है इस बार भी, लगातार 6वां बार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 15वां संस्करण जारी कर दिया गया है, उसमें भारत का स्थान पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, तो 107वां और निकलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन कहाँ से किया था? तो ये आपको गुवाहाटी से किया था, ठीक है। करंट अफेयर जो मैं पढ़ाया हूँ ना उसको आप लोग वीडियो मेरा देखा कीजिए, आप लोग भी ऐसे उड़ा दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस पूछ रहा है ना, तो मारो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को और निकलो। अगला देखिए क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय अंतरिक्ष रोधी इकाई RTM 23वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो ये सब का जो बैठक होता है आपको दिल्ली में होता है। अच्छा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल को बौद्ध सूची में शामिल कर लिया गया है? ठीक है, बौद्ध गुफाओं स्तूपों की खोज किया था, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
देखिए द फिलॉसफी ऑफ द मॉडर्न सॉन्ग, बहुत अच्छा किताब है ये, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, T20 400 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी, सब जाएगा विराट कोहली पे, मत मारना विराट कोहली को, रोहित शर्मा इसका आंसर होगा, ठीक है। 400 मैच खेलने वाला T20 में। अच्छा, चर्चा में रहा भारतीय ओलंपिक की महिला अध्यक्ष, देखो ये भी बड़ी चर्चा में क्वेश्चन रहा था, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये PT उषा को बनाया गया, जिसको उड़न परी बोला जाता है। अच्छा, आपको अगला क्वेश्चन है 2023 में आयोजित होने वाला 17वां भारतीय प्रवासी, ठीक है, 17वां भारतीय प्रवासी का सम्मेलन कहाँ, किस शहर में होगा? तो ये आपको भी पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इंदौर में होगा। चलिए, इस टाइप से मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूँ बहुत कम समय में, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल है फोकस एग्जाम तक, ठीक है, फोकस एग्जाम तक, ठीक है, तो इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 140 क्वेश्चन मैं पूरा करवा दिया हूँ, 10 क्वेश्चन मैथ का है। अगर मैथ बताऊंगा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये दृष्टि का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कलेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में मैं बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।